Hello, welcome you all in Kirosha Nursing Academy. Today we are going to discuss about one of the most important topic of community health nursing, that is immunization schedule. So, what is immunization schedule? Why immunization schedule is come into the India? Okay, let's we start. Let's we will start the immunization schedule. This short form is given GIP. GIP, Global Immunization Program. Global Immunization Program is also known as the expanded EPI, Expanded Program of Immunization, was launched. Expanded Program of Immunization was launched by WHO in 1974. In the world, by WHO it is launched by 1974, and in India EPI is launched in 1978. So this year you have to remember. आपको ये ईयर बहुत अच्छी तरह से याद करने होंगे. अगर WHO से क्वेश्चन पूछता है जब EPI WHO ने कब लॉन्च किया था वर्ल्ड में, तो 1974 है. तो EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, इंडिया में कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर है 1978. नेक्स्ट, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UPI, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. आपको ये सब ईयर बहुत ही अच्छे से याद करने होंगे, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं. एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन ईयर से आता है, एक क्वेश्चन वैक्सीनेशन से आता है, एक क्वेश्चन रूट से आता है. तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये सब अच्छे से याद करना है. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में लॉन्च हुआ था. UPI, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में लॉन्च हुआ था. बाद में इसी प्रोग्राम को, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को कहा गया CSSM. ये क्वेश्चन बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछा गया है. CSSM, फुल फॉर्म ऑफ द CSSM इज चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेव मदरहुड. चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड. इसका ईयर है 1992. कौन सा ईयर है? 1992 में लॉन्च किया गया. फिर इसी चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड का नाम बदल के रख दिया RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ. रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ. इसको 1997, कब? 1997 में लॉन्च किया गया RCH प्रोग्राम को. ये क्या है बच्चों? आपको PPP आपको पता होना चाहिए. पल्स पोलियो प्रोग्राम. पल्स पोलियो प्रोग्राम इंडिया में कब लॉन्च किया गया? आपको सीधा आंसर देना है 1995. 1995 को पल्स पोलियो प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च किया गया था. ओके. WHO के द्वारा 1974 में वर्ल्ड लेवल पे. इन इंडिया 1978 में. UPI कब आया था? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985. CSSM कब लॉन्च हुआ था? तो आपको बोलना है 1992. इसको UPI ही CSSM में कन्वर्ट किया गया था. बाद में CSSM को RCH कहा गया. ये लॉन्च हुआ 1997. और पल्स पोलियो प्रोग्राम जो कि इंडिया में 1995 में लॉन्च हुआ था. तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ईयर जो कि आपको अच्छे से याद करने हैं.
ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको याद रहे। और ये बेसिक है, लाइन से देखो 1974, 1978, 1985, 1992, 1995 और 1997। सो आप इजी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अब बेसिकली मैं आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बताता हूँ, सबको ये अपने रूटीन लाइफ में यूज़ हुआ रहेगा। आप ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन पीरियड भी आप इसके बारे में स्टडी किया होगा। तो बेसिक अपन शॉर्टली गो थ्रू जाएंगे कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है और कौन से टाइम में कौन सा वैक्सीन देते हैं। तो 8 बर्थ बच्चों, 8 बर्थ वैक्सीन कौन सा देते हैं आप इजीली बोल सकते हो, BCG। BCG 8 बर्थ देते हैं। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस B 8 बर्थ देते हैं। नेक्स्ट, OPV का 0 डोज 8 बर्थ देते हैं। ठीक है, BCG, हेपेटाइटिस B एंड OPV तीनों 8 बर्थ देते हैं। नेक्स्ट, 6, 10, 14, 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक को कौन कौन से इम्यूनाइजेशन देते हैं। तो सीधा आ गया OPV1। अभी पहले अपन ने DPT, हेपेटाइटिस और हिप वैक्सीन दिया जाता था, लेकिन रिसेंटली एक पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा पेंटावेलेंट इम्यूनाइजेशन वैक्सीन दी जाती है। पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन आ जाती है। कौन सी, यहाँ पे सीधा लिख देते हैं पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में कौन कौन सी आती है, DPT, हेपेटाइटिस एंड हिप। पेंटावेलेंट के अलावा कौन सी होती है, PCV, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। PCV, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन बच्चों में यूजली देते हैं, उसका नाम होता है प्रिवेनर वैक्सीन यूजली बच्चों में देते हैं। प्रिवेनर 13 करके आता है, जो कि अपने TSP एरिया में देखें तो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, लेकिन नॉन TSP एरिया में ये नॉर्मल पीपल को बाय करना पड़ता है। और ये बहुत ही कॉस्टली वैक्सीन है, शायद सबसे ज़्यादा कॉस्टली होगा। इसका कॉस्ट ही 3500 रुपीज़ है। ओके, और ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट है। जैसे अपन DPT, हेपेटाइटिस और हिप में बूस्टर डोज तक देते हैं, इसमें कोई बूस्टर डोज देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, फिर भी अपन बूस्टर डोज दे रहे हैं। अभी देखते हैं आगे कब तक ये चेंज होगा। इसके बाद PCV के बाद आता है रोटा वायरस वैक्सीन। ठीक है, रोटा वायरस वैक्सीन, ये सब PCV1, रोटा वायरस वैक्सीन 1 एंड IPV। अभी रिसेंटली कुछ सिटीज में IPV भी दिया जाता है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ये एक तरह से किल्ड वैक्सीन है। ओके, नेक्स्ट 10 वीक में भी अपना सेम रिमेंबर करना है। कौन सा, OPV का सेकेंड डोज, पेंटावेलेंट, PCV सेकेंड डोज, रोटा वायरस सेकेंड डोज, बस इतना सब आता है। 4 वैक्सीन यूजली देते हैं, पेंटावेलेंट, PCV2, रोटा वायरस 2 एंड OPV2। 14 वीक में सेम, OPV थर्ड, ओरल पोलियो वैक्सीन, पेंटावेलेंट थर्ड, PCV न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन थर्ड, रोटा वायरस वैक्सीन थर्ड। इसके साथ IPV2, IPV के यूजुअली 2 डोज देते हैं, एक 6 वीक में और एक 14 वीक में। 9th मंथ में, प्रीवियसली 9 मंथ में अपन देखे तो मिजल्स देते थे। रिसेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अनुसार उन्होंने सोचा है कि मिजल्स अकेला न देके MMR को 2 बार दिया जाए, MMR1 एंड MMR2। सो 9 मंथ से कौन सा वैक्सीन साथ में दिया जाता है, विटामिन ए को भी साथ में जोड़ा जाता है। ठीक है, 15 मंथ MMR2, विटामिन ए एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस फर्स्ट डोज। ओके, 16 to 24 मंथ में क्या, DPT का बूस्टर डोज फर्स्ट, OPV का बूस्टर डोज सेकेंड, और इसके साथ जापानीज एनसेफेलाइटिस
दिया जाता है। ओके, 5 ईयर डीपीटी बूस्टर डोज सेकेंड, ओपीवी बूस्टर डोज सेकेंड दिया जाता है। 10 ईयर में टिटेनस टॉक्सोइड, 16 ईयर में भी टिटेनस टॉक्सोइड दे। तो ये बेसिकली वैक्सीनेशन जो कि अपने रूटीन लाइफ में बेबी को टिल 1 ईयर तक यहां तक देना है, इसके बाद टिल 5 ईयर एंड नेक्स्ट बूस्टर टेटेनस 10 एंड 16 ईयर में दिया जाता है। नेक्स्ट, अभी टाइप ऑफ इस यहां से वैक्सीनेशन शेड्यूल में यूजुअली क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन फिक्स है। नाउ तीसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? वैक्सीन के टाइप यूजुअली एक तरह लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होता है, किल्ड वैक्सीन होता है, टॉक्सोइड होता है। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन में अपना एक मेनोमिक्स बनाया है, आपको याद करने में थोड़ा इजी होगा। जैसे आपने 12th में पढ़ा होगा बोटनी, तो अपन ने बोटमी बनाया है, ठीक है। BOTEMY बोटेमी, ठीक है। बोटेमी करके एक बनाया है जिसमें एक B मीन्स BCG, O OPV, T टाइफॉइड, E इपिडेमिक टाइफस, M मीजल्स, Y येलो फीवर। तो एक तरह से शॉर्ट ट्रिक अपन ने बनाया बोटेमी एंड MRI। M मीन्स मम्स, R रूबेला, I इन्फ्लुएंजा जो कि इंट्रानेजली इन्फ्लुएंजा देते हैं, जो कि है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। और सेम टाइम इन्फ्लुएंजा इंजेक्टेबल में हो तो किल्ड वैक्सीन है। ओके, लाइक लास्ट चिकन पॉक्स भी आता है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन में। तो आपको बनाना होगा बोटमी, MRI C, बोटमी MRI C, ये एक तरह से कौन से लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। ओके, नेक्स्ट किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी हो सकती है? तो किल्ड वैक्सीन में एक मेनोमिक्स बनाया फिर PHIR। P मीन्स पोलियो बाय इंजेक्टेबल रूट। इंजेक्टेबल पोलियो को दूसरा नाम किसने इन्वेंट किया था? तो साल्क ने इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन इन्वेंट किया था। तो ये एक तरह से किल्ड वैक्सीन है। H हेपेटाइटिस A किल्ड वैक्सीन। I इन्फ्लुएंजा जो कि इंजेक्शन रूट से दिया जाता है, वो एक तरह से किल्ड वैक्सीन में आता है। R रेबीज भी एक तरह से किल्ड वैक्सीन में आता है। ओके, टॉक्सोइड तो आपको पता होगा, DT डिप्थेरिया एंड टिटेनस एंड TT, ये दोनों आते हैं टॉक्सोइड में। ओके, तो ये बता दूं, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में एक छोटा सा अपन डिस्कस करेंगे। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जो होती है उसको अपन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट में नहीं दे सकते हैं। ये चीज एक तरह से अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। सो ये अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। कोई डाउट है? बोटमी, MRI C। MRI का इमेज कैसे आता है? लाइव। तो अपन इसको बोलते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। इससे फ्रीक्वेंटली बहुत लेस टाइम पूछा गया, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। किल्ड वैक्सीन, लाइव वैक्सीन में इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज जैसे HIV, उसमें अपन ये वैक्सीनेशन नहीं देते हैं। किल्ड वैक्सीन जिसको मेनोमिक बनाया अपन ने फिर PHIR, P पोलियो बाय इंजेक्टेबल रूट दैट इज सॉल्क। OPV को किसने इन्वेंट किया था? सेबिन ने। ओके, H हेपेटाइटिस B। हेपेटाइटिस B पे बहुत टाइम क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि हेपेटाइटिस B पे बच्चों को पता नहीं रहता है कि हेपेटाइटिस 6 वीक में देते हैं, 10 वीक में देते हैं, 14 वीक, लेकिन 8 बर्थ भी हेपेटाइटिस B देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, लेकिन हेपेटाइटिस कब देते हैं? ऑप्शन में DPT, मीजल्स, MMR और हेपेटाइटिस B आ जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें तो कोई नहीं देते, लेकिन हेपेटाइटिस B रिसेंटली 8 बर्थ भी दिया जाता है। I इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इंजेक्टेबल रूट से दिया जाता है, जो कि किल्ड वैक्सीन है। R रेबीज जो कि किल्ड वैक्सीन है। ओके, तो ये पूरा अच्छे से समझ लिया होगा आपने। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है, कुछ बुलेट पॉइंट है।
कि बीसीजी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन, बीसीजी क्यों देते हैं? टू प्रिवेंट फ्रॉम द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बीसीजी का साइट और रूट कौन सा है? बीसीजी यूजुअली लेफ्ट डेल्टोइड मसल में देते हैं, लेफ्ट डेल्टोइड। रूट कौन सा है? इंट्राडर्मल में देते हैं। ओके, इसके बाद स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जितना अच्छे से स्कार फॉर्मेशन हुआ है पेशेंट इतना अच्छे से इम्यून हुआ है। ओके, डोज क्या है? अगर एट बर्थ देते हो तो 0.05 ml। कौन सा? 0.05 ml। और आफ्टर 1 मंथ देते हैं 0.1 ml। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है। 70% बच्चे जो कि स्टडी से दूर है रॉन्ग करते हैं। ओके, ये बहुत बार देखा गया है। लास्ट में ऐसा बोलते हैं क्योंकि सब में ऐसा है कि 0.5 ml, बाकी अदर वैक्सीन में जो भी IM देते हैं 0.5 ml। तो ये BCG एक ही ऐसा है 0.05 ml एट बर्थ, आफ्टर 1 मंथ 0.1 ml। इंडिया में अपने क्या है, यूजुअली BCG आप सबने एक ही बार लिया होगा, मैंने भी एक ही बार लिया है। लेकिन दूसरी कंट्री में जाए लाइक तुर्की और उधर आप देखोगे कि आपको BCG कम से कम 3 से 4 बार, उधर का तुर्की का वो है वो 4 बार BCG देते हैं। सिरिंज कौन सा यूज करना पड़ेगा? 26 गोज का जो ट्यूबरकुलिन सीरीज होता है वो यूज होता है। ओके, नेक्स्ट ओपीवी को यूजुअली बोलते हैं ट्राइवेलेंट वैक्सीन। क्या बोलते हैं? ट्राइवेलेंट। इट गिव्स प्रोटेक्शन, यह बचाव पोलियो 1, पोलियो 2, पोलियो टाइप 3, ये 3 टाइप के पोलियो वायरस होते हैं, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। और ओपीवी में ये क्वेश्चन आपने शायद नहीं देखा होगा, ओपीवी में यूजुअली जो स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है वो कौन सा यूज करते हैं? तो मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो ओपीवी में स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। मिजल्स कौन से रूट से देते हैं? सबक्यूटेनियस। मिजल्स MMR दोनों कौन से रूट से रहते हैं? सबक्यूटेनियस। डोज ऑफ द मिजल्स कितना होता है? 0.5 ml। ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये बुलेट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें विटामिन ए से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। विटामिन ए में यूजुअली डोज पूछते हैं। 8-9 मंथ जो देते हैं उसका डोज कितना होता है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। फिर एवरी 6 मंथ तक देते हैं विटामिन ए का डोज, जो कि होता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ओके, अगर इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस 9 मंथ से पहले देना है तो 1 लाख से भी कम देना है, जो कि 50,000 इंटरनेशनल यूनिट तक दे सकते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं हो, जब 9 मंथ में 1 लाख देना है, 9 मंथ के बाद 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, टोटल डोज कितने देने हैं? 9। विटामिन ए 9 मंथ से देते हैं, उसके टोटल डोज 9 देने हैं। 9 मंथ में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, फिर एवरी 6 मंथ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। नाउ 9 के बाद 15, 15 के बाद 21, सो एवरी 6 मंथ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है। ओपीवी का टोटल डोज कितना होता है? ओपीवी के टोटल डोज 5 डोज देने होते हैं। रिंग इम्यूनाइजेशन क्या होता है? ये वर्ड भी आपको उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। लाइक एक इन्फेक्टेड पेशेंट है तो उसके सर्कल में जितने भी उससे कांटेक्ट में आए नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, ओके, इसके चांसेस है इन्फेक्शन के, तो अपन को क्या करना है? फिर से इन्फेक्शन कर सकते हैं इन लोगों को, ठीक है। तो अपन को ये चीज टारगेट, ऐसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ANM, PHC लेवल पे अपन को टारगेट करना है, भाई ये मीजल्स से इन्फेक्शन हुआ, आप इसके आसपास जितने भी है इनको वैक्सीनेशन दे दो, ठीक है। इससे ये इम्यूनाइजेशन हो जाता है और एक इस तरीके से रिंग इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी को एक तरह से कम्युनिटी इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है।
ये दूसरा वर्ड है हर्ड इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी जैसे आपने अभी कोरोना उसमें सुना होगा कि एक बार हर्ड इम्यूनिटी बन जाए तो अपन इससे मुक्त हो जाएंगे। इसमें क्या रहता है, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में जो आते हैं वो तो एक बार इन्फेक्शन के बाद उनकी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करती है, फिर वो इम्यूनाइज हो जाते हैं, उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, फिर उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। और अपन को सेम टाइम सेम पॉपुलेशन में बाकी उसके सराउंडिंग पॉपुलेशन है वहाँ पे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइज कर देना है, जिससे एक तरह से पब्लिक में हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। मोर देन 60% हर्ड इम्यूनिटी होती है, तब आप मान सकते हैं कि ये एरिया एक तरह से इम्यून हो गया है और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। पेंटावेलेंट जैसे कि मैंने पहले बताया था, DPT, डिप्थेरिया, पर्टेसियस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी एंड हिब, ये 5 को मिला के बोलते हैं पेंटावेलेंट, जो कि पायलट प्रोजेक्ट है। इसके 3 डोज ही देने हैं, 3 से ज्यादा बूस्टर डोज देने की जरूरत नहीं है। ओके, IPV, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जो कि साल्क ने इन्वेंट किया था। ओके, तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। फिर ये हर्ड इम्यूनिटी सेम आपको बताया, पेंटावेलेंट, IPV। नेक्स्ट आपको याद रखना है मिशन इंद्रधनुष। ओके, मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ था? 25 दिसंबर 2014 ड्यूरिंग मोदी गवर्नमेंट। आप बता सकते हो जब वो फर्स्ट टर्म में आए थे एज ए PM 2014 में, तो 25 दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष आया था। अब एक आपको बेसिक चीज बता दो, पल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्स पोलियो प्रोग्राम। अच्छा, आपको पता है पल्स पोलियो प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये बहुत टाइम अपने टीवी पे देखा होगा, अमिताभ बच्चन को, 2 गुण जिंदगी की। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन क्या है? पल्स पोलियो प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर है। और बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 27 मार्च 2014 को WHO ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया पोलियो से फ्री कंट्री है। ठीक है, सो ये बेसिक चीजें थी कुछ। वैक्सीनेशन, BCG कौन सा रूट बताया? इंट्राडर्मल। DPT या पेंटावेलेंट, DPT देख लो आप, पेंटावेलेंट और DPT यूजुअली अपन देते हैं इंट्रामस्कुलर। और कौन सा इंट्रामस्कुलर देखते हैं? हेपेटाइटिस इंट्रामस्कुलर, हिब इंट्रामस्कुलर, IPV इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन इंट्रामस्कुलर, PCV न्यूमोकोकल वैक्सीन इंट्रामस्कुलर। ठीक है, डोज BCG का कितना बताया था मैंने? 0.05 ml। DPT का बाकी सबका याद रखना है, 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml, PCV 0.5 ml। बस आपको मेक श्योर करना है मीजल्स एंड MMR, ये भी 0.5 ml ही देते हैं, लेकिन ये देते हैं सबक्यूटेनियस रूट से। तो खाली इंट्राडर्मल BCG है, MMR, M से जो है MMR और मीजल जो कि सबक्यूटेनियस देते हैं। बाकी DPT हो गया आपका, हेपेटाइटिस हो गया, हिब हो गया, IPV हो गया, PCV इंट्रामस्कुलर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट। और यूजुअली BCG, एक क्वेश्चन लास्ट जो रह गया है, BCG को डाइल्यूशन किसके साथ करते हैं? जो कि नॉर्मल सलाइन के साथ करते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी लास्ट टाइम एम्स भोपाल में पूछा था, बच्चे डिस्टिल वाटर करके गए। डिस्टिल वाटर क्या करता है? इरिटेशन पैदा करता है। तो BCG नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करते हैं, मिजल्स जिसको डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो commonly asked question from immunization schedule will be uploaded soon. For update, subscribe the channel and press the bell icon. Okay, thank you all. आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें
और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू ऑल।